अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 8 का सेकंड पार्ट है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन को। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और डिफ़ाइन हम इस तरह करते हैं कि इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी आर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन्स इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। जैसा कि हम डेफिनेशन के अंदर देख सकते हैं कि एनर्जी और प्रोटीन्स की या तो दस्तयाबी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर जो प्रोटीन्स या एनर्जी के कंपाउंड्स जो हैं, कंपोनेंट्स जो हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस की डेथ की कॉज है। सो हम इसको कहते हैं कि ये क्या फैटल है चिल्ड्रंस के लिए पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पे अफ्रीका और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जितने भी हैं उनके अंदर ये प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन जो है डेथ कॉज करती है। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन मुख्तलिफ बीमारियाँ काज करती है, जिनमें से हम एक देखेंगे क्वाशियार्कर और सेकंड हम देखेंगे मेरस्मस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वाशियार्कर को। इसके टॉपिक को अहम पॉइंट्स में इस तरह हम बनाते हैं कि इट इज़ ड्यू टू द प्रोटीन डेफिशिएंसी एट द एज ऑफ 12 मंथ। क्वाशियार्कर 1 साल के अंदर प्रोटीन की कमी से होती है, बच्चों के अंदर ये होती है। इट कैन आल्सो डेवलप एट एनी टाइम ड्यूरिंग ग्रोइंग ईयर्स। जब एक ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं तब उनको प्रोटीन और एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्रोटीन उनके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ मालिक्यूल्स को बनाने के लिए ज़रूरी होती है, और एनर्जी है जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनके लिए ज़रूरी होती है। अगर ये दोनों तब अवेलेबल नहीं होते तो इस सिचुएशन के अंदर कोई भी पेशेंट है वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं जो हाइट है वो तो उस पेशेंट की, उस चिल्ड्रन की, क्या चाइल्ड की क्या होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन वो फ्रेजाइल होता है, थिन होता है एक नॉर्मल के बच्चे के मुकाबले में। ये हमारे पास क्वाशियार्कर थी। अब क्वाशियार्कर के बाद हम देखते हैं मेरस्मस को। ये इस बीमारी का जो ऑनसेट पीरियड है वो है 6 मंथ टू 12 मंथ के दरमियान किसी भी स्टेज पर हो सकती है। और इसके अंदर जो पेशेंट है, जो भी जितना भी उसके अंदर फैट है और मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ हो जाती है। पेशेंट के अंदर फैट के साथ जो मसल स्ट्रेंथ है वो लूज़ हो गई तो उसके अंदर स्केलेटल अपीयरेंस ज़ाहिर हो जाती है। और इनके साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर जो ग्रोथ है वो भी नॉर्मल नहीं होती। तो इस तरह के पेशेंट्स वो जो होते हैं वो पुअर ग्रोथ को शो करते हैं, अपनी नॉर्मल एज से कम उम्र के दिखाई देते हैं। ज़ाहिर है उनकी जो फिज़ीक होती है, जो उनका जिस्म होता है वो नॉर्मल नहीं होता, तो वो उनकी जो लुक है वो क्या होती है, अपनी एज वालों से कम लगते हैं। ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन को पढ़ा और इसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन को देखा, इसके फैटल इफ़ेक्ट्स को देखा, इसकी फिर हमने डिजीज़ को देखा जिसमें हमने क्वाशियार्कर को पढ़ा और मेरस्मस को पढ़ा। तो ये हमारा आज लेक्चर था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।